हेलो दोस्तों, मैं संदीप पुनः आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाइए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए। और आज हम कुछ क्वेश्चनों को जो कि टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चनों को भी लेकर आए हैं, कुछ आइडेंटिटी भी हैं, तो उनको 1-2 दिन में बेटा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड है बेटा, तो आप लोग थोड़ा इस बात को ध्यान देंगे। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबसे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा और भी हमारे फ्रेंड्स और भी हमारे दोस्त उठा सकें। जो हमारे भाई पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका रिवीजन हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हम आपको ले जाकर छोड़े थे बेटा, कुछ आपको कंडीशंस बता रहे थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ कंडीशंस बताए थे और आपको एडजॉइंट बता चुके थे। एडजॉइंट निकालना आपको बता चुके थे, इन्वर्स रह गया है। तो एडजॉइंट निकालने में कुछ बेटा ट्रिक हैं जिनको आपको याद होना चाहिए। कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, और आपको ये याद होंगी तो परीक्षा में बहुत ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा दोस्तों। इसलिए मैंने एक एक आइडेंटिटी को लिखा है और एक एक क्वेश्चन को लिया है। ध्यान समझेंगे। आज की टोटल स्लाइडों की संख्या केवल बेटा 12 है। कितनी है? 12 स्लाइड है, और 12 स्लाइड ही हमें देखना है। और जितनी जल्दी हो सके वीडियो लॉन्ग ना करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ध्यान देंगे बेटा, इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है। कल मैंने आपको एडजॉइंट पढ़ाया था, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। फिर आज इन्वर्स भी उसका कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो बताएंगे। एडजॉइंट निकालने कल आपको बताए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका पहले हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ सी। फिर उसका क्या करते हैं? पंक्ति का रो में, है ना, रो का किसमें? स्तंभों में, मतलब कालमों में व्यक्त करते हैं। फिर उसका एडजॉइंट आता है निकल के, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कल बात हुई थी। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट नोट्स। क्या देखेंगे दोस्तों? इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या है? इम्पॉर्टेंट नोट्स, इफ़ n इज़ द ऑर्डर ऑफ n मैट्रिक्स ए। अगर कोई मैट्रिक्स दोस्तों, हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर जो है n क्रॉस n, मतलब सेम ऑर्डर में अगर मैट्रिक्स होगा, तो हमारी बात को ध्यान सुनिएगा दोस्तों, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं? सेम ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमारी बात सुनिए बेटा, n क्रॉस n मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने ही क्या होंगे? स्तंभ होंगे। इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर? आगे बढ़ें। आगे ध्यान देंगे, कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है दोस्तों, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इस पे आपको मैंने 8 आइडेंटिटी लिखी है। कितनी आइडेंटिटी? जैसे लिखा गया दोस्तों आप एकदम ऐसे ही उतार लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। पहला देखिए, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का परिमाण इंटू आई होता है दोस्तों। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है? एडजॉइंट ए का परिमाण इक्वल टू ए के परिमाण का पावर n-1 दोस्तों। तीसरी आइडेंटिटी क्या है? ध्यान देंगे, एडजॉइंट ए का परिमाण, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का परिमाण, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का परिमाण इक्वल टू होता है दोस्तों ए का परिमाण, मतलब ए का डिटरमिनेंट बेटा, इसको परिमाण को क्या कहते हैं? वो डिटरमिनेंट है। वो क्या दोस्तों? डिटरमिनेंट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1 का क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर होगा। इसको भी नोट करेंगे। तीसरा वाला है, ध्यान देंगे, चौथा वाला, एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट नहीं, यहाँ डिटरमिनेंट था। ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या था दोस्तों? डिटरमिनेंट था, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट नहीं है। ए एडजॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू क्या होगा? ए होगा। ये चौथी आइडेंटिटी थी। फिर पांचवी आइडेंटिटी हम ध्यान से देखेंगे। पांचवी आइडेंटिटी क्या है दोस्तों?
पांचवी आइडेंटिटी हमारी है, थोड़ा से ध्यान देंगे। हमारी जो आइडेंटिटी है ये क्या है दोस्तों? एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी एंड एडजॉइंट ए हम लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। फिर 6 नंबर पे है दोस्तों क्या? एडजॉइंट ए का डैश इक्वल टू एडजॉइंट ए का पूरा होल डैश होगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर सातवां दोस्तों एडजॉइंट इनटू ए का इनवर्स इक्वल टू होगा दोस्तों एडजॉइंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की पावर -1 होगा, इनवर्स होगा उसका दोस्तों। फिर 8वीं आइडेंटिटी है डेफ ए इनवर्स, है ना, डिटर्मिनेंट, है ना बेटा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर इनवर्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी बालक को यदि कोई समस्या हो दोस्तों तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से ज़रूर बताएगा। हमारी बात को आप लोग ध्यान देंगे। और दोस्तों इसको ज़रूर नोट कर लीजिए सभी लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ए 5 वाला था दोस्तों, ए 6 है, ए 7 है और ए 8 है। 8 आइडेंटिटी जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लेकर है। किसको लेकर दोस्तों? स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर 8 आइडेंटिटी है जो कि आपको हर समय याद होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। इसी आइडेंटिटी पर एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसी आइडेंटिटी पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। इसी आइडेंटिटी पर एक क्वेश्चन पूछा गया, किसमें? टीजीटी 2019 में, ध्यान देंगे। टीजीटी 2099 में, ओ सॉरी दोस्तों, 1999। क्या दोस्तों? थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1999 में टीजीटी में बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया इसी आइडेंटिटी को लेकर। ध्यान देंगे क्या पूछा गया, सभी लोग ध्यान देंगे। क्या पूछा गया दोस्तों? कहा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या कह रहा दोस्तों? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ध्यान सुनेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज 3। क्या कह रहा दोस्तों? इज 3। कह रहा कि मैट्रिक्स, कह रहा दी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, कह रहा कि जो उसका डिटर्मिनेंट है, जो उसकी वैल्यू है दोस्तों, वो कितना है? 3 है। एंड कह रहा कि एडजॉइंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में बेटा? 243 दी गई है। कह रहा देन फाइनाइट द ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n। कह रहा कि यह जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ध्यान समझिएगा। तो कैसे आप देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को आप कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान देंगे। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n जो है उसका ऑर्डर है, n जो है उसका दोस्तों ऑर्डर है। तो ध्यान देंगे, मैंने अभी आपको लिखाया था, क्या लिखा था दोस्तों? एडजॉइंट ए का परिमाण इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको क्या लिखाया था? अभी पीछे आइडेंटिटी में देख लीजिए, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे आइडेंटिटी में लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ पर दोस्तों ये सेकंड वाली आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी को ध्यान लिखिए। ये लिखा है एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का परिमाण n-1, पावर n माइनस क्या दोस्तों? n है। तो यहाँ पर इसका पावर क्या है? a की पावर n-1 है। ये मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई है बेटा, ये आइडेंटिटी है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं दोबारा, ठीक। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहिए कि जो दोस्तों n है, n क्या है? n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ क्या दोस्तों? मैट्रिक्स है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों? ध्यान देंगे, 243 इक्वल टू, कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 3 दिया है। कितना दिया है? 3। और 3 की पावर n माइनस क्या है? 1 है। तो एक चीज़ बताएंगे, ये 3 की पावर कितनी है? 5 है। 3 मल्टीप्लाई 3 5 बार बेटा, 5 टाइम्स, 5 बार आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 243 आएगा, इक्वल टू दोस्तों 3 की पावर n-1।
ध्यान समझेंगे, जब बेटा बेस समान हो, आधार समान हो, तो घातें भी क्या होती हैं, समान ली जाती हैं। ध्यान समझेंगे तो बेटा इसलिए यहाँ से n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए n इक्वल टू बेटा उधर जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू कितना, 6। n इक्वल टू क्या आएगा, ये जो आंसर आएगा बेटा n इक्वल टू क्या आएगा, 6। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो कितने ऑर्डर का था दोस्तों, 6 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अगर 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तभी तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान देंगे 243। ये 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। कितने लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया बताएंगे, सबको समझ में आया दोस्तों? ये 1999 TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठाया है आपको दिखाने के लिए, आप जाकर देखिएगा, है ना। यूथ कंपटीशन आती है एक, है ना दोस्तों, यूथ कंपटीशन आप जाकर चेक करिएगा। यूथ कंपटीशन में भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए गए हैं सब, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूथ में, तो आप वहाँ से चेक करिएगा। 1999 में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलें, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। आगे हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, आगे हमें पढ़ना है, ध्यान देंगे, क्या पढ़ना है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं जानना है दोस्तों, केवल इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में आपको यही जानना है, अगर दो मैट्रिक्स ए बी हैं, दो मैट्रिक्स क्या दोस्तों, ए बी हैं, तो उस कंडीशन में ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई अगर है तो कह रहा देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कह रहा है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आपको केवल इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान ए का परिमाण, ए का डिटर्मिनेंट। ध्यान देंगे दोस्तों, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान ए का डिटर्मिनेंट्स, मतलब ए का परिमाण। ए फार्मूला आप याद रखिएगा, इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन बेटा बचेगा नहीं। सारे लोग नोट्स करेंगे, ठीक, नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं बाहर हो गया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक हो गया। आगे चलें, आगे ध्यान देंगे, ए इनवर्स हो गया। आज मैंने कुछ क्वेश्चन को ही उठाया है, तो दोस्तों आप क्वेश्चन को ही ध्यान से देखेंगे, ठीक, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या होगा और हमें कैसे निकालना चाहिए। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, फिर कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू सारी चीज़ें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉरी बेटा, आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। प्रॉब्लम का मतलब यह है दोस्तों कि नींद बहुत तेज़ी से आ रही है ना। आप जानते हैं रात में 11 बजे 12 बजे तक पढ़ाना, फिर इसके बाद सुबह में 5 बजे बेटा नींद कम से कम 8 घंटे 6 घंटे मैं सोचता हूँ कि सो लो, और उससे कम सोने में तो प्रॉब्लम हो जाती है सर के लिए, ठीक है। चले आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है कि बेटा एक मैट्रिक्स दिया है ए, कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स। आपको एडजॉइंट भी निकालना है और क्या निकालना है दोस्तों, ए इनवर्स भी निकालना है, एडजॉइंट भी निकालना है और ए इनवर्स भी निकालना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप बेटा ए का परिमाण बताओ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का परिमाण, मतलब ए का डिटर्मिनेंट्स। ए का क्या निकालेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स। तो ए का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है, कितने बच्चों को पता है कि ए का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, कितने लोगों को पता है, थोड़ा सा एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाके। दोस्तों अगर हम 1 को लेंगे तो ध्यान समझिएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 5 एकम 5 माइनस इसका होगा तो हो जाएगा 0, ठीक दोस्तों। और आपको एक टेबल याद होना चाहिए, ध्यान देंगे क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने वाली बात होती है दोस्तों। फिर यहाँ पर सेकंड पे क्या है, माइनस है, क्या दोस्तों, माइनस।
मैं क्या ले लिया दोस्तों, 0 ले लिया। तो 0 लूँगा तो ए वाला कैंसिल, ए वाला कैंसिल, तो 5 का 2 में, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 तिहाई 12। फिर दोस्तों प्लस क्या लेंगे, -1 लेंगे। क्या लेंगे, -1 लेंगे। फिर ये क्या होगा, ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, 0 का 2 में होगा 0 और -4 का 1 में होगा दोस्तों 4 आएगा। कितने लोगों को ये चीज़ क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगी। ये पूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। ए बचेगी और माइनस का प्लस इसमें माइनस में 4 में होगा दोस्तों, ये तो 0 हो जाएगा। फिर -4 में होगा तो दोस्तों ए कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, ए +4 आ जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो ए इनवर्स मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या आया दोस्तों, 9 आया। क्या आया दोस्तों, 9 आया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें दोस्तों निकालना है, मैं आपको क्या बताया था कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ सी निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर ऑफ सी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, किसी को ये चीज़ क्लियर है? चलो मैं निकालता हूँ दोस्तों, कोफैक्टर ऑफ सी, कोफैक्टर ऑफ सी निकालते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, इस बात से कितने लोग वाकिफ़ हैं? देखिए ये तो निकल गया दोस्तों। अब हमें निकालना है कोफैक्टर, क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ सी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कोफैक्टर ऑफ सी कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कैसे निकालेंगे इसको, अगर हम लेंगे, हमें ये डिटर्मिनेंट चाहिए दोस्तों। तो -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 होगा। और -1 की पावर 1 + 1 मतलब माइनस है, प्लस हो जाएगा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 -0। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये 5 आएगी। कितनी आएगी, कितने लोगों को पता है, ये 5 आएगी। फिर इसके बाद समझिए आप लोग ध्यान से, फिर इसके बाद दूसरा मैं लिया, मतलब C11 C12 लिया। तो बेटा -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। तो ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 -4 तिहाई 12। तो -2 और -1, तो माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पर आंसर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस बात से कितने लोग क्लियर हैं? फिर यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा दोस्तों जब इसको निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे 21 को, C21। तो C21 कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। करके देखिए, फिर ये दोस्तों कितना होगा, 9 होगा। फिर ये कितना होगा, 0 होगा। फिर यहाँ देखेंगे ये 1 होगा, -5 आ जाएगा और -5 के बाद दोस्तों ये 1 हो जाएगा। कितने लोग यहाँ से क्लियर हैं? कोफैक्टर कितने लोग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसी का व्युत्क्रम निकालना, उल्टा निकालना है। क्या निकालना है, उल्टा। तो जब हम इसी का उल्टा कर देंगे, चाहे हम बेटा इसी का C' कर दें या हम लिख दें एडजॉइंट ए। क्या लिख दें, एडजॉइंट ए, बात वही होगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे बेटा पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। तो हो जाएगा 5 2 4 और यहाँ 0 9 0 और दोस्तों 1 -5 और 1। ये इसका एडजॉइंट आ गया। ये पहला है, ये क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट है। ये इसका एडजॉइंट निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, एडजॉइंट निकल कर आ गया। लेकिन हमें और भी क्या चाहिए, एडजॉइंट तो ए तो आ गया, हमें ए इनवर्स चाहिए। हमें क्या चाहिए दोस्तों, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। ए इनवर्स के लिए हम यही कर सकते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है। मैंने अभी बताया कि ए इनवर्स इक्वल टू दोस्तों एडजॉइंट ए अपान ए का डिटर्मिनेंट। ए का क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इक्वल टू एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी हमने निकाला है दोस्तों। कितना निकाला है, एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, कितना निकाला दोस्तों, 501
क्या दोस्तों 5 सॉरी अभी निकाला है बेटा 501, फिर कितना था दोस्तों 29 माइनस 5 29 माइनस 5 29 माइनस 5 29 माइनस 5 यही 401 401। एक बार चेक कर लो दोस्तों, यही था। और 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, यही तो आया था दोस्तों। एडजॉइंट ए की वैल्यू यही आई थी, ध्यान देंगे यही आई थी। और उसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो कितना आया था 9 आया था। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर क्या किए हैं, रखे हैं। ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू रख दिए। अब बेटा इसको क्या करेंगे, इसको हम ए इनवर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5/9 5/9। यहाँ बेटा भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। 1/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/9 सॉरी 1 मिनट दोस्तों, 1/9 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9, ठीक। यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 9/9 9/9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ -5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, ये आपका इन्वर्स निकल गया। बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बार दोबारा जाएंगे। क्वेश्चन दिया था दोस्तों, एक मैट्रिक्स कह रहा कि फाइंड एडजॉइंट ए और ए इनवर्स। हमने क्या किया, हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला, कितना आया दोस्तों 9 आया। फिर मैंने को फैक्टर ऑफ सी निकाला। तो को फैक्टर ऑफ सी आप जानते हैं कैसे निकाला था, फर्स्ट 11 निकालेंगे तो दोस्तों -1 की पावर 1 + 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट स्तंभ कैंसिल, है ना, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल। फिर जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करके, आपको पता है निकालना आता है ना। जितने लोगों को नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में जाकर बता लेंगे। फिर यहाँ से आ गया ए, ठीक बेटा। फिर मैंने यहाँ पर एड ए इनवर्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया, और सबको फार्मूला पता होना चाहिए, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान ए का परिमाण, ए का डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू रखकर ए का इन्वर्स आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ए का इन्वर्स आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन देखो बेटा, TGT 2001 में पूछा गया। TGT 2001 में क्वेश्चन पूछा गया और कहा गया इस क्वेश्चन में, क्या कहा गया कि इफ़ ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, एक मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया दोस्तों, एक मैट्रिक्स दिया है, करा देन एडजॉइंट ए। केवल एडजॉइंट को ही निकालना, इस बात से क्लियर है, केवल दोस्तों एडजॉइंट ही निकालना है। कितने लोग इससे क्लियर हैं, केवल एडजॉइंट निकालने के लिए बताओ। एडजॉइंट निकल जाएगा को फैक्टर ऑफ सी। क्या निकालेंगे दोस्तों, मैंने अभी बताया को फैक्टर ऑफ सी। तो को फैक्टर ऑफ सी तो कैसे, हमें इसको निकालना है, हमें इसी को निकालना है दोस्तों। तो क्या होगा बताओ, ए हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वहाँ चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक, ये चेंज हो जाएंगे। देखो दोस्तों, एक डेल्टा यहाँ चला जाएगा, अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा और यहाँ माइनस बीटा हो जाएगा और यहाँ पर माइनस गामा हो जाएगा। कितने लोग इस बात से क्लियर हैं, को फैक्टर ऑफ सी निकल गया, को फैक्टर ऑफ सी। और यही को फैक्टर ऑफ सी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे। एक को फैक्टर ऑफ सी है, लेकिन हमें निकालना एडजॉइंट। क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू या एडजॉइंट सी, क्योंकि बेटा यहाँ एडजॉइंट ए चाहिए था। तो एडजॉइंट ए को मैंने आपसे क्या कहा था कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में।
तो बेटा यहाँ हो जाएगा डेल्टा माइनस यहाँ गामा हो जाएगा, यहाँ माइनस बीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। ये कितने बात, यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। कोफैक्टर निकालने के बाद केवल एक ही काम है एडजॉइंट निकालने का। कोफैक्टर अगर निकाल लिए दोस्तों तो कोफैक्टर निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लगा सकते हैं। ठीक, चले आगे चले अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके इस टीवी स्क्रीन पर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 to 1 मैट्रिक्स दिया है, दूसरा बी 2 0 दिया है, कह रहा है कि देन ए बी का इन्वर्स हमें चाहिए। देन ए बी का क्या चाहिए दोस्तों, इन्वर्स चाहिए। तो सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। दोनों का क्या आना चाहिए दोस्तों, मल्टीप्लाई। दोनों का क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखेंगे 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ए बी पहले निकाल लो दोस्तों, ए बी। तो ए का मतलब 1 2, बी का मतलब हो जाएगा 2 और क्या 3। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का इसमें करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर हो जाएगा 2 3 1 कम 3, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यही तो होगा दोस्तों मल्टीप्लाई, यही होगा। कितने लोगों को क्लियर है। फिर अगर मल्टीप्लाई ए आ गया तो थोड़ा से इसका पहले परिमाण निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा देखो सॉरी दोस्तों, 6 दूने 12 माइनस 4 तिहाई 12। डिटरमिनेंट क्या आ गया दोस्तों 0। अब देखो पहले डिटरमिनेंट चेक कर लिए, तो डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो बेटा डिटरमिनेंट 0 आने पर ए बी का जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। अर्थात आप यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कह सकते हैं दोस्तों, डज नॉट एग्जिस्ट। आप कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब आपका डिटरमिनेंट ए बी का डिटरमिनेंट ही जब दोस्तों 0 हो गया तो उसका इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान ए का डिटरमिनेंट होता है। तो जब बेटा इसकी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ध्यान समझना, जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो बेटा एक डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आंसर उसमें क्या दिया होता क्वेश्चन में बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आगे होगा ही नहीं, ए का इन्वर्स नहीं निकलेगा। सारे लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे चले अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पीजीटी 2011 पूछा गया, कहा गया कि इफ़ ए इक्वल टू 5 2 3 1 करा कि देन ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें ए का परिमाण ही चेक करना चाहिए। ए का परिमाण 5 कम 5 माइनस 3 दूनी 6, तो हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट। अब हमें निकालना चाहिए कोफैक्टर ऑफ सी। कोफैक्टर ऑफ सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कोफैक्टर ऑफ सी निकालेंगे तो क्या होगा, इसको वहाँ ले जाएंगे, इसको वहाँ, तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा क्या आएगी, 1 -3 हो जाएगा। देखो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक, ये दोनों हो गया। फिर इसको यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। इसलिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए के लिए 1 -3 2 और क्या हो जाएगा दोस्तों 5। सभी लोग क्लियर हैं, एडजॉइंट निकल गया। अगर एडजॉइंट निकल गया दोस्तों तो आपको क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। तो एडजॉइंट ए अपान ए का डिटरमिनेंट होता है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले एक कितना आया बेटा, -1 आया है। कितना आया है, -1 आया है, ठीक, -1 आया है। कितने लोग क्लियर हैं इससे। फिर यहाँ पर 1 2 -3 और 5 माइनस का मल्टीप्लाई करवा दो दोस्तों। तो ए इन्वर्स इक्वल टू
माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, -1, ये -2 हो गया, ये 3 हो गया और ये -5 हो गया। किसको प्रॉब्लम है बताएंगे। ए बेटा आ जाएगा आपका ए इनवर्स का वैल्यू। और एक क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी में, बताओ इस क्वेश्चन को उठाकर दोस्तों पीजीटी में पूछ लिया गया और पीजीटी में कहा गया कि आप बताइए ए का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स क्या होगा। ठीक, आगे चलते हैं आज के अगली स्लाइड पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों टीजीटी 2001 का, टीजीटी 2001 में एक क्वेश्चन आप लोग देखिए और लगाइए। सबसे पहले ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन भी सेम क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है एक मैट्रिक्स दिया गया दोस्तों और कह रहा कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान के, तो कह रहा देन दी वैल्यू ऑफ के, आप के की वैल्यू निकालनी है। मतलब केवल अगर आप ए का परिमाण निकाल लो दोस्तों, क्योंकि ए का परिमाण ही के होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हमें चाहिए ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट होगा 3, ए कैंसिल, तो 2 1 कम 2 माइनस ये हो जाएगा -1, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों +1, फिर -2 हो जाएगा, ए कैंसिल 1 का गुणा 1 में 1 माइनस बेटा ये हो जाएगा 0, फिर +4 हो जाएगा, ए कैंसिल 1 -0, तो दोस्तों ये आ जाएगा देखो ये 3 तरीका 9 और ये हो जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा और ये 4 है दोस्तों, तो 4 1 कम 4, तो हो जाएगा 9 4 13 -2, तो इस कंडीशन में दोस्तों आएगा 11। क्या आएगा दोस्तों? ए का परिमाण क्या आएगा? 11 आएगा। और आपका आंसर, क्योंकि आपको पता है फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान ए का परिमाण, ए का क्या होता है दोस्तों? परिमाण। तो आप बताइए उस फार्मूले से और इस फार्मूले में क्या अंतर है? यहाँ ए के परिमाण के स्थान पर के दिया है, तो अगर ए का परिमाण निकाल लेंगे दोस्तों और दोनों को कंपेयर कराएंगे तो एक चीज़ बताइए आप, के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और ए ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में दिया था। इससे कितने लोग क्लियर हैं बताओ? अगर आप बेटा को फैक्टर निकालते, आप परिमाण निकालते, बताइए कितना टाइम इसमें जाता, टाइम लॉस होता। आप डायरेक्ट अगर फार्मूले को ध्यान में रखे हैं बेटा, तो इसका केवल आपको क्या निकालना था? इस क्वेश्चन का केवल आपका बेटा डिटर्मिनेंट ए निकालना था और उसी ए की वैल्यू ही के की वैल्यू कहलाती है। डिटर्मिनेंट ए ही के की वैल्यू थी और इसमें क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी 11 आंसर, के की वैल्यू क्या आया था बेटा? 11 ही इसका सही आंसर था। ठीक, आगे चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, टीजीटी 2001 में, टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। और क्या पूछा गया दोस्तों? ध्यान देंगे। कह रहा है इफ़ पी इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि देन दी टॉप रो, देन दी टॉप मतलब सबसे ऊपर के रो में, देन दी टॉप रो ऑफ पी इनवर्स, कह रहा है कि पी इनवर्स निकालिए, उसके टॉप रो में कौन आएगा वही टॉप रो ही आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन भी आपको सामने आपके बेटा दिया गया है, ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, ध्यान समझेंगे, हमें सबसे पहले पी का क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए। तो 1 ए कैंसिल 2 1 कम 2 और प्लस बेटा क्या हो जाएगा 3 -0, तो ए कैंसिल तो 2 दूनी 4 और माइनस प्लस और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। फिर प्लस लेते हैं लेकिन यहाँ -1 है, तो दोस्तों ए कैंसिल तो 3 दूनी 6 -2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 3 2 5 बेटा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ घटेगा ये 4 होगा और माइनस इसमें से 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? पी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। कितने लोग इस बात से क्लियर हैं? अब हमें चाहिए बेटा पी इनवर्स के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ सी। तो कोफैक्टर ऑफ सी निकालेंगे तो क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ सी आप लोग निकाल कर देखिए बेटा,
इसको चाहिए, मैं आपको लिख देता हूँ लेकिन आप लोग निकाल लीजिएगा। कोफैक्टर ऑफ सी 5 - 6 4, 5 - 6 4, ठीक दोस्तों, 5 - 6 4, ठीक। और क्या है, और क्या है दोस्तों, -3 4 -3, -3 4 -3, फिर आपका क्या होगा 1 - 1 और सॉरी दोस्तों, 1 - 1 और क्या दोस्तों 1। कोफैक्टर ऑफ सी, कितने लोग इस चीज़ को निकाल लेते हैं दोस्तों? अगर नहीं निकालते तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम एक क्वेश्चन को लेकर आपको एकदम पूरा डिटेल में कैसे निकलता है उसको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप रिवाइज कर रहे हैं, आप बेटा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। मैं केवल आपको, मेरा मेन उद्देश्य है रिवाइज करवाना, मेरा मेन उद्देश्य है आपको क्या करवाना, रिवाइज। ये चीज़ें आपको कोफैक्टर निकालना आपको आना चाहिए अगर आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो आप बेटा अभी बहुत पीछे हो। अगर जिसको कोफैक्टर जो बालक नहीं निकाल पा रहा है, किसका मतलब अभी वो बहुत पीछे, तब उसको बेटा बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तब उसको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तब उसको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तब उसको एक क्लास की ज़रूरत है जिसमें वो सीखे बैठकर, ठीक है। अगर बेटा कोफैक्टर ऑफ सी आ गया तो कोफैक्टर ऑफ सी के बाद हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट क्या चाहिए, ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 - 6 और 4, मतलब पंक्ति को स्तंभ में, तो -3 4 और क्या दोस्तों -3, फिर 1 - 1 1। ए बेटा क्या आ गया, ए आ गया एडजॉइंट ए। क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अगर एडजॉइंट ए आ गया तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है दोस्तों, पी इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, पी इनवर्स। पी इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट, यहाँ पर पी कर लो बेटा, एडजॉइंट पी कर लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पी पूछ रहा है, तो एडजॉइंट पी अपान पी का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। तो पी इनवर्स इक्वल टू बेटा एडजॉइंट, अभी मैंने निकाला एडजॉइंट, यही तो निकाला एडजॉइंट, यही तो आया दोस्तों। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट निकाले थे, कितना आया था 5 - 3 1, 5 - 3 1, 5 - 3 1 और क्या था दोस्तों, जल्दी जल्दी करो, -6 4 कर लो जल्दी से, जल्दी बेटा जल्दी, -1 और क्या है दोस्तों 4 - 3 1, 4 - 3 1, 4 - 3 1। इसको मैं अभी निकाला था दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, मैंने अभी इसको निकाला था एडजॉइंट ए, है ना, एडजॉइंट ए यही तो निकाला था और यही निकाला था। और बेटा ए का परिमाण मतलब पी का परिमाण भी निकाला था, देखिए ध्यान से, कितना आया था दोस्तों, यहाँ कितना आया था 1 आया था, कितना आया था दोस्तों 1 आया था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 1 से क्या करवा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करवाने में कोई भी अंतर नहीं आएगा और बेटा ए पी इनवर्स इक्वल टू यही आ जाएगा 5 - 3 1 -6 4 -1 4 -3 1, यही आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, टॉप रो, टॉप रो क्या होगा दोस्तों, टॉप रो यही तो है ना, सबसे ऊपर की पंक्ति, रो मतलब सबसे ऊपर की पंक्ति। तो थोड़ा ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बेटा डी, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोग क्लियर हैं, ऑप्शन नंबर डी। और बेटा टीजीटी 2001 का एक क्वेश्चन है, टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है, इसको सभी लोग नोट कर लो, सभी लोग इसको क्या कर लो, नोट कर लो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से, मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से ऐसे ही क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना बेटा, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बार बार बने हुए हैं। तो देखिए टॉप रो में यही आ गया और यही आपका आंसर था 5 - 3 1। ठीक दोस्तों, आगे एक ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका,
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया TGT 2013 में। कब पूछा गया दोस्तों? TGT 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया। कहा गया इफ़ A इक्वल टू, कह रहा कि A इनवर्स, क्या निकालना दोस्तों? A इनवर्स निकालना है। इसको कितने बच्चे कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत बताएं। इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। लगा दो कि आप लोग लगाएंगे, अगर नहीं लगाते हैं देखिए A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये होगा दोस्तों 4 दूनी 8 माइनस 7, 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। फिर हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर ऑफ C, कोफैक्टर ऑफ C। तो कोफैक्टर ऑफ C में क्या? ए यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा -2, यहाँ 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा -1 और 7 हो जाएगा। यही आना चाहिए दोस्तों, यही आना चाहिए है। नहीं यहाँ पर सॉरी, ए कैसे हो जाएगा? ए नहीं, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। देखिए आप लोग जल्दी से देख लीजिए ये चीज़ आ रहा है कि नहीं। 2 - 1 माइनस क्या है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया? 2 - 1 हो गया और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? -7 और 4, ये -7 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? -7 और 4 आएगा। फिर आपको एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A के लिए 2 - 1 -7 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ये एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया दोस्तों? एडजॉइंट आ गया। फिर आपको निकालना है A का इन्वर्स। तो आप जानते हैं कि एडजॉइंट A अपान A का डिटर्मिनेंट होता है। तो A का डिटर्मिनेंट कितना है दोस्तों? 1 आ गया है। तो हमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब यही आ जाएगा 2 - 7 -1 और 4। इसका मतलब यही इसका क्या है दोस्तों? आंसर है। यही इसका क्या है? आंसर है। कितने बच्चे यहाँ से संतुष्ट हैं? ठीक, आज की क्लास को हम बेटा यहीं तक रोकेंगे। आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी हो हमारी और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन से हमें कुछ मिल रहा है, तो आप लोग जाकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिए, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम पढ़ने में ना हो बेटा। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन मैंने लिए वो मैट्रिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ये मैंने सारे आपको सॉल्व करवाए हैं दोस्तों। तो आप लोग पीछे ज़रूर जाइए और इसको पढ़िए आराम से और रिवाइज करते रहिए। और जितने भी हमारे दोस्त हैं वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम मेहनत, दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहिए दोस्तों, और आप सफलता को पाइए, मेरी यही कामना है। हम कल देखेंगे बेटा, हम कल देखेंगे 2 वेरिएबल्स। क्या देखेंगे? 2 वेरिएबल्स नंबर को देखेंगे। और 2 वेरिएबल्स में आप लोग जानते हैं पैरेलल लाइन है ना, इंटरसेक्ट, फिर कॉन्सिडेंट है ना। पैरेलल, इंटरसेक्ट और कॉन्सिडेंट कंडीशन है दोस्तों क्या होने के लिए, सॉल्यूशन उसका कब इनफाइनाइट होता है, ठीक, कब यूनिक होता है, कब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को कल हम पढ़ेंगे। वेरिएबल, 2 वेरिएबल पर क्या कंडीशंस बनते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। ओके, गुड नाइट।